Our question number first is mechanism of a hypothetical reaction x2 plus y2 gives 2xy is given below. देखिए बच्चों, ये हमारा x2 इन इक्विलिब्रियम विथ x है, ये हमारा x प्लस y2 गिव्स xy प्लस y, ये हमारा स्लोवेस्ट रिएक्शन है. थर्ड इज x प्लस वाई गिव्स xy. ओके, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी. हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है. ठीक है बच्चों, देखिए हमें हमें हाइपोथेटिकल रिएक्शन गिवन है x2 प्लस y2 गिव्स 2xy. ओके, ये हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन गिवन है. ठीक है, फर्स्ट इज x2 in equilibrium with x plus y. Okay, second is x plus y2 gives xy plus y. ओके, ये हमारा स्लोवेस्ट रिएक्शन है. ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप है. थर्ड इज x plus y gives xy. ओके, देखिए बच्चों, as we know that slowest step is the rate determining step. So here we write slowest step is the rate determining step. Okay बच्चों, so here we write rate of reaction, rate R is equal to लिख लेंगे हम K1 into concentration of X into concentration of y2. ओके, यहाँ बच्चों हम स्लोवेस्ट स्टेप लेंगे. ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ओके, ये हम सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हमने रेट लिख लिया, रेट इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y2. ओके, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके बच्चों, देखिए जो हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट equation, here we write x2 gives 2x. ओके, ठीक है बच्चों, देखिए हम के इक्विलिब्रियम क्या लिख लेंगे, here we write के इक्विलिब्रियम is equal to concentration of x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई concentration of x2. ओके बच्चों, अब यहां से हम concentration of x लिख लेंगे. Here we get concentration of x is equal to
के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ x2 का स्क्वायर, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ x2 लिखेंगे, ठीक है, ये होल पावर 1/2 अंडर रूट ले लिया ना, ठीक है। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। ओके बच्चों, देखिए जो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट रेट आर इज इक्वल टू है K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y2। ओके, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट K1 इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x2 की होल पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y2। ओके बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे हम इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, K1 1 मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, देखिए K1 इंटू के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, ओके 1 मिनट, के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x2 की पावर 1/2, ओके इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y2। ओके बच्चों, देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम इज इक्वल टू के मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट रेट आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x2 की पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y2। ओके बच्चों, देखिए बच्चों जो हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन है x2 प्लस y2 गिव्स 2xy है, ओके, तो इसका जब रेट लिखेंगे, रेट r इज इक्वल टू लिखेंगे k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x2 की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y2 की पावर बीटा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, so here we write order of reaction is equal to अल्फा प्लस बीटा। ओके, देखिए ये जो हमारा आया है एक्सप्रेशन, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, ये बीटा है, जब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2 प्लस 1। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। ओके,
So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 1.5. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Our question number 2 is 3A gives 2B rate of reaction. हमें इसकी वैल्यू बतानी होगी, ठीक है, इसके इक्वल होगा. ठीक है, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या रिएक्शन गिवन है, और रिएक्शन 3A gives 2B. ओके, तो यहाँ पे हम रेट लिख लेंगे. रेट इज इक्वल टू 1 मिनट, यहाँ पहले लिखेंगे रेट ऑफ डिस appearance. Rate of disappearance. Okay, is equal to minus 1/3. ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ गया. ठीक है, सिमिलरली हम लिखे लेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस. रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू +1/2. ओके, ये हमारा आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस. ओके, दोनों इक्वल होगा, इसको इक्वेट कर दीजिए. रेट ऑफ disappearance is equal to rate of appearance. Okay, so here we write 1 minute, -1/3 is equal to +1/2. अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, इसके बराबर आ गया -2/3. देखिए 1 मिनट, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया. ठीक है, so here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, our question number 3 is the experimental data for the reaction 2A plus B2 gives 2AB is. देखिए बच्चों, हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2 एंड रेट. ओके, द रेट इक्वेशन फॉर द अबव डाटा हमें बताना है. ठीक है, जो हमें रिएक्शन गिवन है उसका रेट इक्वेशन. ठीक है बच्चों, देखिए, consider the following reaction. Consider the following rate
लॉ इक्वेशन देखिए बच्चों, ये हमें रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेट लॉ इक्वेशन लिख लेंगे, dx बाई dt is equal to k into concentration of A की पावर m and concentration of B2 की पावर n। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, जो हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसका यूज करके हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। देखिए, हियर वी राइट हियर वी राइट 1 मिनट 1.6 into 10 to power minus 4 is equal to k into 0.50 की पावर m into 0.5 की पावर n। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, हमने एक्सपेरिमेंट का जो फर्स्ट ये डाटा है, ठीक है, इसका यूज करके रेट लॉ इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। सिमिलरली हम सेकेंड और थर्ड के लिए भी लिख लेंगे। देखिए, सेकेंड इज 3.2 into 10 to power minus 4 is equal to k into 0.5 की पावर m into 1 के पावर n। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, सिमिलरली हम थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए लिख लेंगे रेट लॉ इक्वेशन। तो हियर वी राइट 3.2 into 10 to power minus 4 is equal to k into 1 की पावर m into concentration of 1 की पावर n। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके बच्चों, देखिए अब क्या करेंगे हम, बाई डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई सेकेंड, we get what we get 3.2 into 10 to power minus 4 divided by 3.2 into 10 to power minus 4 is equal to k into concentration of 1 के पावर m into concentration of 1 के पावर n divided by k into concentration of 0.5 into concentration of 1 के पावर n। ओके, देखिए बच्चों, ये इससे कट गया, ठीक है, एंड जो है हमारा ये इससे कट गया, क्या बचा, हियर वी गेट 1 is equal to
के से भी कट गया, ठीक है बच्चों। 1 की पावर कोई भी नंबर रहे तो क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है बच्चों। तो हियर वी गेट 1/0.5, 1 मिनट, 0.5 की पावर m। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू, फ्रॉम हियर वी गेट 0.5 की पावर m, विच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1/2 की पावर m इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2 की पावर m इज इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल होगा, जब 2 की पावर 0। ओके, यहाँ से हमारा m की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू आ गया 0। ओके बच्चों, सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। ओके, हियर बाय डिवाइडिंग इक्वेशन second by first, by dividing equation second by first, here we get 3.2 into 10 to power minus 4 divided by 1.6 into 10 to power minus 4, which is equal to, लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 की पावर m into concentration of 1 की पावर n whole divided by concentration of 0.50 की पावर m into concentration of 0.5 की पावर n। ओके, ये इससे कट गया, 1.6 2 जा 3.2 2 आ गया। ओके, ठीक है बच्चों, ये पार्ट इससे कट गया, यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 इज इक्वल टू 1/0.5 की पावर n, विच इज इक्वल टू, लिख लेंगे 2 की पावर n। ओके, अरे यार ऐसे किया है, देखो 1/0.5 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर n। ओके, यहाँ 2 की पावर n ऊपर चला गया, हियर वी गेट 2 की पावर n इज इक्वल टू 2। ओके, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके बच्चों, हमने रेट लॉ इक्वेशन क्या लिखा था, dx/dt रेट r इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर m एंड कंसंट्रेशन ऑफ b2 के पावर n। ओके बच्चों, तो m की जगह 0 पुट करेंगे, n की जगह 1, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b2 के पावर 1। रेट इसके बराबर आ गया k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b2। ओके बच्चों, ये हमारा रेट आ गया। ओके,
So here our right answer will be option number A is correct. Rate is equal to K into concentration of B2. Okay. Our question number 4 is, if the rate constant for a first order reaction is K, the time T required for the completion of 99% of the reaction is given by। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट K गिवन है, ठीक है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम T फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट इज K, ओके। में टाइम T फाइंड आउट करना है जब हमारा रिएक्शन 99% क्या हो, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखिए बच्चों, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम T इज इक्वल टू 2.303 divided by K log A divided by A minus X। ओके बच्चों, हियर ए बोलिए या फिर अल्फा बोलिए, इज ए इनिशियल, अल्फा इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। एंड अल्फा माइनस एक्स इज ए फाइनल कंसंट्रेशन। ओके बच्चों, लेट द initial concentration alpha is equal to 100, okay। and after time t, final concentration अल्फा माइनस एक्स इज इक्वल टू, लिख लेंगे हम 100 माइनस 99 विच इज इक्वल टू 1, ओके। अल्फा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ओके, एंड अल्फा इज 100। तो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? ऑन सब्सटीट्यूटिंग values in first equation, here we get what we get? T is equal to 2.303 divided by K log 100 divided by 1, which is equal to आपका आ जाएगा 2.303
डिवाइडेड बाई के लॉग 100 को लिख लेंगे 10⁻²। ओके बच्चों, टू साइड में आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो टाइम टी इज इक्वल टू लिख लेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 2 log 10। ओके बच्चों, देखिए log 10 की वैल्यू किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 4.606 डिवाइडेड बाई के। ओके, टाइम टी इज इक्वल टू आ गया 4.606 डिवाइडेड बाई के। ओके बच्चों, ये हमारा टाइम आ गया। ओके, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, time t is equal to 4.606 divided by k required for the completion of 99% of reaction. Okay, time t is equal to 4.606 divided by k. This is our required solution. Our question number 5 is, when initial concentration of a reactant is double in a reaction, its half-life period is not affected. The order of the reaction is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन रिएक्शन, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड। ओके, देखिए बच्चों, फॉर ए फॉर ए जीरो ऑर्डर फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ is directly T half is proportional directly proportional to the initial concentration concentration of the reactant। Okay, for a zero order reaction, T half is directly proportional to the initial concentration of the reactant। Okay, देखिए बच्चों, here T half is directly proportional to initial concentration। Okay, for zero order reaction, here for a first order reaction or a first order reaction, K is equal to 2.303 divided by T into log initial concentration divided by final concentration R। Okay, here at here at T half at
T half final concentration is equal to initial concentration by 2. ओके बच्चों, so above reaction become, so the above equation becomes K is equal to 2.303 divided by at T half, okay, log initial concentration divided by final concentration is equal to half of initial concentration, okay. ये इससे कट जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या बचेगा एक्सप्रेशन, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ लॉग 2, ओके। यहाँ से हम टी हाफ की वैल्यू निकाल लेंगे। टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई के, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हम log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 2.303 log 2 इज इक्वल टू होता है 0.3010 डिवाइडेड बाई के, ओके। यहाँ पे आ गया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 divided by k, okay. Here we can write that is the half life period is independent, half life is independent of initial concentration of a reactant, ओके बच्चों। देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वह इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके बच्चों। So here our right answer will be option number B is correct, okay बच्चों। Order of reaction is first order, okay. Our question number 6 is, for a first order reaction A gives B, the reaction rate at reactant concentration of 0.01 molarity is found to be 2 into 10 power minus 5 mole per liter per second. The half life period of reaction is, देखिए बच्चों, for first order reaction, for first order reaction
रिएक्शन हमें गिवन है ए गिव्स बी। ओके, हमें क्वेश्चन में रेट गिवन है, रेट इज इक्वल टू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, 1 मिनट, पर लीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन है 0.01। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? हाल्फ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। ओके, देखिए बच्चों, हम रेट लिख लेंगे इस रिएक्शन के लिए। रेट इज इक्वल टू लिख लेंगे के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके बच्चों, तो यहाँ से के इज इक्वल टू आ जाएगा रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके बच्चों, अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। रेट इज इक्वल टू है 2 इंटू 10⁻⁻5 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01। ओके, यहाँ से हमारा रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ओके बच्चों, देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। ओके, के की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 2 इंटू 10⁻³ ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 10⁻³ यहाँ से हमारा टी हाफ आ जाएगा। हियर वी गेट टी हाफ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 346.5 which is nearly 347 सेकेंड। ओके बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू आ गया 347 सेकेंड। ओके बच्चों, so here our right answer will be the half life period of the reaction is 347 second. Okay, this is our required solution. Our question number 7 is the reaction A gives B follow first order kinetics. The time taken for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is 1 hour. What is the time taken? 1 minute. What is the time taken for conversion of 0.9 mole of A to 0.675 mole of B? देखिए बच्चों, जो हमारा A है, ठीक है, टाइम 1 आवर लेता है फ्रॉम 0.8 मोल ऑफ A टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ B इन 1 आवर। ओके, हमें टाइम फाइंड आउट करना है जब हमारा 0.9 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस करता है 0.675 मोल ऑफ बी। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, रेट कांस्टेंट ऑफ
rate constant of first order reaction, rate constant for first order reaction K इज इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, देखिए बच्चों, पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं। केस फर्स्ट बनाते हैं, दो केस बनाते हैं। ठीक है, देखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जो है हियर इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू initial concentration is equal to alpha, which is equal to 0.8 मोल। ओके बच्चों, and here we write final concentration, 1 minute, final concentration is equal to A minus X. Okay, and here X is equal to 0.6 मोल। ओके, तो यहाँ पे A माइनस एक्स क्या आ जाएगा? A माइनस एक्स इज 0.8 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू आ गया आपका 0.2। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए 1 मिनट, 0.2 आ गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। हियर वी गेट k इज इक्वल टू 2.303। ओके, टाइम t इज इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे 1 आवर। ओके, इनटू लॉग initial concentration is 0.8 divided by final concentration at time t is, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 0.2। a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.2। ओके, सिमिलरली हम सेकेंड केस के लिए लिख लेंगे। केस सेकेंड और केस सेकेंड हियर 1 मिनट, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन इज इन सेकेंड केस इज इक्वल टू 0.9 मोल। ओके, which is equal to alpha। okay, and x, here x is equal to 0.675। ओके, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या लिख लेंगे हम? फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू a माइनस एक्स। ओके, विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.9 माइनस 0.675। ओके, इसको यहाँ पे लिख लीजिए 1 मिनट। ठीक है बच्चों, विच इज इक्वल टू आपका आ गया 0.225। ओके, अब सेकेंड केस के लिए हम लिख लेंगे रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303। यहाँ टाइम t इज इक्वल टू t पुट करेंगे। ठीक है, लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.9 मोल and final concentration is
0.225. Okay बच्चों, here suppose this is our equation number first and this is our equation number second. ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को इक्वेट करेंगे. सो हियर वी गेट 2.303 divided by 1 log base 10, 0.8 divided by 0.2, which is equal to 2.303 divided by T1 log base 10, 0.9 divided by 0.225. ओके बच्चों, ये इससे कट गया. ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, लॉग, ये काट देंगे, log 4 विच इज आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू log 2 के पावर 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ये डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, log 4 डिवाइडेड बाई T1 विच इज इक्वल टू, आप लिख लेंगे log 2 के पावर 2 डिवाइडेड बाई T1. ओके, देखिए बच्चों, ये इससे कट गया. ठीक है, यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आवर. टाइम T1 इज इक्वल टू आ गया 1 आवर. ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct. Okay बच्चों, 1 hour is the correct answer.